ओके, हेलो। सो सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। दिस सेशन इज ऑल अबाउट, देखो इसमें कैसा है कि वन थिंग विच इज़ रियली रिक्वायर्ड इज, सपोज प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारे अनअकैडमी के आपको बढ़िया बढ़िया पढ़ाई के लिए सबलेट से बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। राइट फ्रॉम योर लर्निंग टू योर प्रैक्टिस ऑफ क्विज, डाउट सॉल्विंग, सब कुछ एक ही जगह पे आपको मिल जाता है। सो अनअकैडमी इज अ बिग प्लेटफॉर्म एंड इट ऑफर्स रेंज ऑफ लेट्स से एजुकेशनल सर्विसेज एंड इन चीज़ों का ज़रूर फ़ायदा उठाएं। और आपका जो करियर है, आपका जो सेट करियर है, उसके लिए हमारे पास डेफिनेटली जो कैटेगरीज हैं अवेलेबल हैं। आप चाहे जेई करो, आप शायद यूपीएससी करो, आप शायद एमपीएससी करो, आप नीट करो, कोई भी एग्जाम आपको अगर देनी है तो अनअकैडमी के ऊपर उसका प्रिपरेशन सब कुछ अवेलेबल है। सो आपके टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए या फिर कोई पढ़ाई के प्रिपरेशन के लिए एकेडमिक रिलेटेड, आप अनअकैडमी का फ़ायदा ज़रूर उठाएं। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें और उसमें के जो कोर्सेस हैं प्लीज जरूर सबलेट से उसमें एनरोल करें, ताकि आपका जो पढ़ाई है, आपका जो करियर है वो सेट हो सके। ठीक है, चलिए। नाउ विद दैट पॉइंट इन माइंड, लेट अस स्टार्ट विद आवर लेट्स से ऑफ द टॉपिक ऑफ द डे। एंड हम लोग अभी शुरू करेंगे हमारा आज का वीडियो। ओके, सो मेरा नाम अजिंक्य सोलंके है। माय नेम इज अजिंक्य सोलंके। एंड जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एजुकेटर। तो काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, लेकिन let us forget about that. Just remember my name. That is, my name is Ajinkya. And let us start with our topic. तो इंट्रोडक्शन अगर हमारा खत्म हो गया हो, so let us start with our topic. ठीक है, चलिए चलिए तो शुरू करते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो आपको क्या करना है कि ये जो क्विज है हमारे, दीज आर मोर लाइक टेस्ट बेस्ड क्विज। मतलब लाइक इसके अंदर हम लोग कुछ ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। आपको क्वेश्चन दिखाया जाएगा, आपको 1 मिनट दिया जाएगा, और आप उस 1 मिनट में आप उस क्वेश्चन का आंसर सपोलेट से चैट बॉक्स में या फिर कमेंट सेक्शन में आप उसका आंसर बताएंगे। ये आपका काम है। ठीक है, मतलब लाइक क्वेश्चन विल बी शोन, ऑप्शन 4 आएंगे, एमसीक्यूज, आपको खाली उसके आंसर बताने हैं। इतना सिंपल तरीका है लेट्स से ये पर्टिकुलर हमारे क्विज का। सो टेस्ट की जैसा होगा, और आपको 1 मिनट दिया जाएगा, 1 मिनट के अंदर आपको आंसर बताना है। अगर आपको नहीं आता है तो देन आई विल टेल यू, आई विल एक्सप्लेन यू कि उसका आंसर वो क्यों है। राइट, तो ज्यादा हम लोग बात नहीं करने वाले इसके अंदर, बिकॉज दिस इज द टेस्ट बेस्ड क्विज। तो आपको खाली क्वेश्चन देखना है और फिर उसका आंसर देना है। ठीक है, आप शुरू करने के पहले वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है। ये पहले 2-3 लेट्स से चीजें कर लो। वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा के रखो ताकि आपको सबको लेटेस्ट से सभी अपडेट्स टाइमली मिल सके। सो डू शेयर, डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब। ये सभी चीजें कर लो जल्दी जल्दी। लाल बटन दबा दो, सब्सक्राइब कर दो और एक लाइक दे दो। तो चलिए फिर शुरू करते हैं विद दैट पॉइंट। पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, आपको 1 मिनट दिया जाएगा। सो लेट मी स्टार्ट माई वॉच। ठीक है, तो 1 मिनट दिया जाएगा, शुरू होता है समय अब। ओके, योर टाइम इज अप। चलिए आपका टाइम समय अप हो चुका है। सो इस क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ऑटोट्रॉफ इज इनकरेक्ट? गलत स्टेटमेंट कौन सा, आपको ये बताना। दे सिंथेसाइज कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये तो बराबर स्टेटमेंट है। दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। यस, प्लांट कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं, ह्यूमंस ग्लाइकोजन के फॉर्म में। दे कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट।
नाउ दैट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। सनलाइट लगती है ना फोटोसिंथेसिस के लिए, तो ऑब्वियसली द सी स्टेटमेंट इज रॉन्ग, एब्सेंस में नहीं हो सकता, वहां पे प्रेजेंस चाहिए था, सो आंसर इज सी, सी इज द आंसर। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो आंसर क्या रहेगा? सी इज द आंसर। चलिए लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम शुरू होता है अब। ओके, योर टाइम इज गेटिंग अप। यस, आपका समय खत्म हो चुका है। सो लेट अस डिस्कस दिस आंसर। क्या बोल रहे हैं? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्ब। अच्छा, मतलब वो ऐसा बोल रहे हैं कि तुम एक ऐसा ग्रुप ढूंढो कि जो खाने को पहले बाहर डाइजेस्ट करते हैं, फिर अंदर लेके सप्लाइट्स उसको एब्जॉर्ब करते हैं बॉडी के अंदर। सो बॉडी के अंदर बाहर ही उनका ब्रेक डाउन हो रहा है। मतलब हमारे इसमें कैसा रहता है, पहले हम लोग खाते हैं, फिर अंदर डाइजेशन होता है, राइट? ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस एंड देन एब्जॉर्ब। तो आपको ऐसा ऑर्गेनिज्म ढूंढने हैं एक ग्रुप कि जो बाहर डिवाइड करता है। ओके, सो इसमें से कौन सा ऑप्शन रहेगा फिर? दैट इज बी, ईस्ट, मशरूम एंड ब्रेड मोल्ड। इसमें ग्रीन प्लांट्स नहीं हो सकते पहले ऑप्शन में, इसमें भी वैसा ही है। सेम गोज विद लास्ट पार्ट ऑल्सो। सो आंसर क्या रहेगा? बी, बी इज द आंसर। ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स है कि जो फूड को बाहर ब्रेक डाउन करते हैं और फिर एब्जॉर्ब करते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट, लेट अस स्टार्ट। क्लॉक, क्लॉक शुरू हो चुका है तुम्हारा। ओके, योर टाइम इज अप। चलिए क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। हेटेरोट्रॉप्स डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। हेटेरोट्रॉप्स करेक्ट स्टेटमेंट। हाँ, वो तो बराबर है पहला स्टेटमेंट, वो खुद का खाना थोड़ी बनाते हैं। यूटिलाइज सोलर एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। अब ये थोड़ा सा लेट अस से कमाल का स्टेटमेंट है। ये है ही नहीं, मतलब दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। हेटेरोट्रॉप सिंथेसाइज देयर ओन फूड, खुद का खाना कैसे बना सकते हैं? केपेबल ऑफ कन्वर्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, नहीं वो तो फोटोसिंथेसिस हो गया लास्ट वाला। सो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? दे आस्क्ड अस कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। करेक्ट स्टेटमेंट इज दिस, हेटेरोट्रॉप डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, खुद का खाना खुद नहीं बना सकते हैं, तो दैट इज दी ए ऑप्शन, करेक्ट स्टेटमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट दी क्लॉक।
Okay. So your time is up. ठीक है. Let us see the answer. Which of which is the correct sequence of parts in human elementary canal? करेक्ट पाथवे क्या है, मतलब जब आप खाना खाते हो वहां से लेके सपोज से खाना कैसे कैसे आगे जाता है. ऑब्वियसली पहला माउथ आएगा, बाद में एसोफेगस आएगा, फूड पाइप. तो ऐसे दो ऑप्शन है, बी एंड डी. फिर बाद में स्टमक. स्टमक भी ठीक है. स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन आना चाहिए, यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन आ रहा है. सो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट. सो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? डी. डी वुड बी द करेक्ट आंसर. चलिए, लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जाते हैं. लेट मी रिसेट द क्लॉक. ओके, क्लॉक रिसेट हो चुकी है. आपको इस वाले क्वेश्चन का आंसर देना है. सोच समझ के दीजिए. ठीक है, नो मिस्टेक्स. ओके, चलिए आपको आंसर देना है इन क्वेश्चंस का प्रॉपरली सोच समझ के. ओके, आपका टाइम अप हो चुका है. लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. इफ सलाइवरी एमाइलेज इज लैकिंग इन द सलाइवा, अगर आपके मुंह के अंदर जो सलाइवा है उसके अंदर से सलाइवरी एमाइलेज गायब है, एंजाइम गायब है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इन द माउथ कैविटी विल बी अफेक्टेड? तो कौन सी चीज अफेक्ट होगी आपके माउथ के अंदर? ऑब्वियसली सलाइवरी एमाइलेज किस चीज को डाइजेस्ट करता है, वो अफेक्ट हो जाएगी अगर सलाइवरी एमाइलेज गायब है तो. सलाइवरी एमाइलेज का काम क्या है? स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है शुगर्स में. वो काम नहीं होगा क्योंकि सलाइवरी एमाइलेज नहीं है अभी. सो करेक्ट आंसर इज बी. स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर्स, ये काम नहीं होगा बिकॉज सलाइवरी एमाइलेज वहां पे नहीं है. चलिए, लेट अस स्टार्ट द न्यू क्वेश्चन. योर टाइम इज अबाउट टू गेट अप. खाली एक सेकंड. ओके, सो आपका टाइम अप हो चुका है. लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक इज प्रोटेक्टेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड. चूज द करेक्ट वन. ओके, ठीक है, ज्यादा हार्ड नहीं है. वो क्या बोल रहे हैं कि पेट के अंदर HCl तैयार होता है, राइट? HCl से प्रोटेक्शन करने के लिए कौन सी चीज का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब पेट को प्रोटेक्ट कौन करता है अपने HCl से? तो दैट इज म्यूकस. म्यूकस इज द आंसर. म्यूकस प्रोटेक्ट करता है हमारे इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक को फ्रॉम द हाइड्रोक्लोरिक एसिड. सो आंसर इज बी. बी वुड बी द आंसर. चलिए, लेट मी स्टार्ट द क्लॉक अगेन. Okay, your time is up.
चलिए, let us see the answer for this question. Which part of the alimentary canal receives bile from liver? Okay. तो कौन सा पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का जिसको बाइल मिलता है लीवर की तरफ से? बाइल जूस, बाइल सॉल्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है इसका, नॉट दैट मच हार्ड. उसको दोनों तरफ से मिलता है, उसको बाइल जूस भी मिलता है, उसको पैनक्रियाटिक जूस भी मिलता है, एंड दैट इज रिसीव्ड बाय विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल? स्मॉल इंटेस्टाइन. सभी स्मॉल इंटेस्टाइन को मिलता है. चलिए, लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट अस स्टार्ट द टाइम अगेन. Okay, so your time is up. Okay. Let us see the answer for this question. A few drops of iodine solution were added to rice water. राइस वाटर के अंदर आपने आयोडीन सॉल्यूशन को डाला, तो जो आयोडीन सॉल्यूशन है उसका कलर कैसा हो गया? ब्लू ब्लैक हो गया. ब्लू ब्लैक कलर का, वहां पे डार्क ब्लू कलर का कलर तैयार हो गया. तो इससे क्या पता चलता है? राइस वाटर में ऐसा क्या है कि जिसने ये ब्लू ब्लैक बनाया होगा? देखो, आयोडीन तभी अपना कलर चेंज करता है अगर वहां पे स्टार्च हो. तो अगर वो ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो गया है तुम्हारा आयोडीन सॉल्यूशन, तो ऑब्वियसली वहां पर क्या होगा? उस राइस पानी में, राइस वाटर में स्टार्च होगा. वेरी सिंपल आंसर, दैट वुड बी स्टार्च. राइट. ओके, तो ये समझ के लेना, स्टार्च. चलिए, लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं. तो क्वेश्चन का आंसर जल्दी देना है, 12 सेकंड बचे हुए सिर्फ. ठीक है, 12 seconds ओनली. Okay, your time is up. Let us see the answer for this question. In which part? Okay, so in which part of the alimentary canal food is finally digested? Food finally digest कहाँ होता है? ऑब्वियसली पूरा खाना, सब पूरा डाइजेशन कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में. लार्ज इंटेस्टाइन में तो ज्यादा कुछ बचता नहीं है लाइक डाइजेस्ट करने के लिए, वहां पे सिर्फ पानी का रीअब्जॉर्प्शन होता है. तो बेसिकली एवरीथिंग, सभी डाइजेशन का होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में. तो डी इज योर आंसर. चलिए, 10 शुरू करता है. लेट मी स्टार्ट द क्लॉक अगेन. सोच समझ के देना है आंसर, ठीक है? Okay, so your time is up. Let us discuss the answer.
देखिए क्या बोल रहे हैं, चूज द फॉलोइंग, चूज द फंक्शन ऑफ द पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द फॉलोइंग। पैनक्रियाटिक जूस का काम क्या है, आपको वो ढूंढना है इसमें से। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन एंड लाइपेज कार्बोहाइड्रेट्स। ट्रिप्सिन का बराबर है प्रोटीन, लाइपेज कार्बोहाइड्रेट को नहीं, फैट्स को करता है। सो दिस इज रॉन्ग। ट्रिप्सिन गेट्स इमल्सिफाइड, डाइजेस्ट इमल्सिफाइड फैट एंड लाइपेज प्रोटीन। वाओ, ये तो पूरा ही उल्टा कर दिया उन्होंने। ट्रिप्सिन एंड लाइपेज डाइजेस्ट फैट दोनों फैट को डाइजेस्ट कर रहे हैं बोल रहे हैं, नहीं ये भी रॉन्ग है। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन एंड लाइपेज इमल्सिफाइड फैट, हाँ ये बराबर है। ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, लाइपेज इमल्सिफाइड फैट्स को डाइजेस्ट करता है। आंसर इज डी, आंसर डी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं, लेट अस स्टार्ट। ओके, थोड़ा सोच समझ के बताना है, नो मिस्टेक्स। ओके, खाली 12 सेकंड रह गए तुम्हारे पास, थोड़ा सोच समझ के बताइए। ओके, सो योर टाइम इज अप, आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द डिटेल्स। व्हेन एयर इज ब्लोन फ्रॉम माउथ इनटू द टेस्ट ट्यूब, अगर मुंह से तुम एयर को ब्लो करो किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो जिसमें लाइम वाटर हो, द लाइम वाटर टर्न मिल्की ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, तो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। तो ऐसा क्यों, कौन से गैस की वजह से होता है ये? इट्स अ सिंपल बुक रिएक्शन, मतलब लाइक बुक में काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। लाइम वाटर में CO2 मिलाने के बाद वो मिल्की बन जाता है। सो आंसर वुड बी बी, carbon dioxide is the one which is responsible for making that lime water milky. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं, लेट अस स्टार्ट द टाइम। थोड़ा सोच समझ के बताना आंसर, ठीक है, नो मिस्टेक्स। आपको डिटेल देखना है कि भाई आंसर क्या है। यू जस्ट हैव टू राइट डाउन द आंसर इन द चैट सेक्शन, चैट सेक्शन में डालना है उसको, चैट सेक्शन या फिर कमेंट सेक्शन में। चलिए टाइम इज अबाउट टू गेट अप, खत्म होने को आ रहा है। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। So let us see the details. The correct sequence of aerobic, let's say anaerobic reactions in yeast is, yeast का पूछ रहे हैं। देखो ईस्ट में सबसे लास्ट में क्या बनता है, ईस्ट में इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, मतलब ये बी और डी तो गए, उसमें लैक्टिक एसिड बन रहा है। तो ये तो ऑप्शन पक्का नहीं है। पहला ऑप्शन देख लो, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म बन रहा है, पायरुवेट, पायरुवेट ऊपर माइटोकॉन्ड्रिया बोल रहा है। नाउ दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन लगता है, ईस्ट बिना ऑक्सीजन के पायरुवेट को ऑक्सीडाइज करता है। राइट, मतलब लाइक बेसिकली इट कन्वर्ट्स इट इनटू एनर्जी विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑब्वियसली माइटोकॉन्ड्रिया में पॉसिबल नहीं है, किसमें होगा, साइटोप्लाज्म में। सो दिस इज द करेक्ट रिएक्शन, आंसर इज डी, डी वुड बी द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं, लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका समय ऑलरेडी शुरू हो चुका है।
ओके, तो आपका समय खत्म हो चुका है, लेट अस सी द डिटेल्स। चलिए, so what is the answer for this question? Which of the following is most appropriate for aerobic respiration? Aerobic respiration के लिए सबसे इसमें से appropriate कौन सा है? देखो, एरोबिक का मतलब होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है, तो ऑब्वियसली लास्ट वाला जो क्रिएशन रहेगा दैट वुड बी CO2 H2 एंड एनर्जी रहेगा। वैसे तीन ऑप्शंस है, मतलब सी तो पक्का कट गया, क्योंकि उसके अंदर CO2 H2 बन रहा है, सिर्फ एनर्जी नहीं बन रही है, तो तीन ऑप्शंस है। पहला वाला साइटोप्लाज्म चाहिए। ओके, तो ये तो माइटोकॉन्ड्रिया है, गलत। साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया, फिर अलग क्या है? इसमें पायरुवेट और एनर्जी नहीं बताया, यहाँ पे पायरुवेट प्लस एनर्जी है। दिस ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि आपका पायरुवेट प्लस एनर्जी बनता है, सिर्फ पायरुवेट नहीं बनता है वहां पे। सो ऑप्शन बी इज रॉन्ग, डी इज द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, फिलहाल एटलीस्ट फॉर दिस क्वेश्चन, राइट, फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन, तो आपको ये ध्यान में रखना है, दैट इज डी ऑप्शन। चलिए, अगले क्वेश्चन के लिए जाते हैं। लेट मी स्टार्ट द क्लॉक। टाइम इज अबाउट टू गेट अप, थोड़ा जल्दी बताइए आंसर सोच समझ के। ओके, आपका समय अप हो चुका है। लेट अस सी द डिटेल्स। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन के बारे में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव इनवर्ड्स एंड डायफ्रागम इज रेज्ड। ठीक है, रिब्स इनवर्ड मूव होती हैं और डायफ्रागम रेज होता है, तो ऐसा बराबर है क्या? इनहेलेशन जब करते हैं, सांस अंदर लेते हैं, तो रिब्स अंदर जाती है क्या, बाहर आती है, राइट? सो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, पहला तो रॉन्ग है। In the alveoli, exchange of gases takes place, that is oxygen from alveolar air diffusion into bloods and carbon dioxide from blood into alveolar air. हाँ, this statement seems correct. हेमोग्लोबिन हैज ग्रेटर एफिनिटी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड देन ऑक्सीजन, ये गलत स्टेटमेंट है। हेमोग्लोबिन का ज्यादा एफिनिटी ऑक्सीजन को रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं। एल्वियली इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, हाँ ये बराबर है, एल्वियली सरफेस एरिया बढ़ाता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। सो 2 and 4 विद द करेक्ट आंसर, 2 and 4, दैट इज डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन सही रहेगा आपका फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट। चलिए फिर, तो आज का सबोलेट से जो सेशन हम लोग यहीं पर एंड कर रहे हैं। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाना है। वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन, ये तीन चीजें पक्का करनी है, ठीक है? तो मिलेंगे हम लोग अगले सेशन में विद द अमेजिंग क्विज। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। ओके, देखिए, सो आपके एंटायर प्रिपरेशन के लिए वन थिंग विच इज ऑफर्ड बाय अन अकेडमी इज लेट्स से प्लस सब्सक्रिप्शन। तो प्लस कोर्सेज आर मतलब होते क्या हैं बेसिकली, इसमें फीचर्स क्या होते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, दैट विल डिस्कस। तो जो प्लस सब्सक्रिप्शन होता है, तो वो सपोज लेट अस से दीज आर पेड क्लासेस, ये पेड क्लासेस है, दीज आर नॉट फ्री क्लासेस, ये पेड क्लासेस होती है। अब इसके अंदर आपको बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं, फीचर्स अवेलेबल हैं, तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे क्या क्या फीचर्स है। देखो, टोटल सिलेबस आपका जो है वो बैचेस में कंप्लीट किया जाएगा, लाइक कोर्सेज में, लाइक साइंस का एक कोर्स होगा, मैथ्स का एक कोर्स होगा, सोशल साइंस का होगा, जो भी आपके सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास प्लस कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो ये कोर्स की जैसे आपको कंप्लीट करना है, उसका एक सेट ड्यूरेशन होता है, और टीचर्स एक एक पर्टिकुलर सिलेबस को फोकस करते हैं, जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं। जैसे कि मान लो आप जेई दे रहे हो, या फिर आप सपोज से नीट दे रहे हो, तो आपको वो टोटल सिलेबस एक ड्यूरेशन के अंदर कंप्लीट करवा के दे देंगे। कौन? जो टीचर्स हैं, एजुकेटर्स जिनको हम लोग बोलते हैं। तो एजुकेटर्स आर नथिंग बट द टीचर्स हु आर गोइंग टू टीच यू अ कंप्लीट सिलेबस, जो भी है आपके एग्जाम रिलेटेड, इन अ पर्टिकुलर ड्यूरेशन। नाउ द फीचर्स, फर्स्ट थिंग अवेलेबल इज यू कैन लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम। ये सबसे बेस्ट फीचर है।
देखो अनअकैडमी का जब आप लेट्स से क्लासेस करते हो, ऑल यू रिक्वायर इज टैबलेट या फिर मोबाइल या फिर पीसी या फिर लैपटॉप। इनमें से आपको कुछ भी चलेगा, डिवाइस जो भी आप जिससे एक्सेस कर रहे हो प्लेटफॉर्म को। एंड दिस बिकम्स देन आपको किधर भी जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे सब कुछ पढ़ सकते हैं। मतलब यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर, यू कैन लर्न एवरीथिंग फ्रॉम योर होम इटसेल्फ, लाइक लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम। कोई जैसे कि कोविड पीरियड में कैसा है ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गो आउटसाइड एंड लेट्स से लर्न, चांसेस है सपोज कोविड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको किधर जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे पढ़ सकते हैं। ऑल यू रिक्वायर इज अ डिवाइस एंड वर्किंग इंटरनेट कनेक्शन। हो गया बस दो चीजें, एंड आपका कॉन्सेंट्रेशन वो तो आपके पास है ही। बस कॉन्सेंट्रेशन के साथ इंटरनेट एंड आपका डिवाइस चाहिए और आप घर बैठे पढ़ सकते हैं। सेकेंड फीचर जो प्लस सब्सक्रिप्शन आपको देता है, तो वो है अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज। आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है पूरे कोर्सेज के लिए, राइट। अब इसमें क्या रहता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, राइट, यू नो क्या मिल जाता है इसके अंदर। सो प्लस कोर्सेज के अंदर, ओके, सो प्लस कोर्सेज के अंदर आपको कैसे मिलता है अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज। मतलब जब आप अप्लाई करते हो तो एप्लीकेशन, मतलब जो आपका जो सब्सक्रिप्शन है, इट इज नॉट फॉर अ पर्टिकुलर कोर्स। मतलब लाइक जैसे कि साइंस को कोर्स को आपने अप्लाई किया, फिर मैथ्स के कोर्स को अप्लाई किया, वैसा नहीं रहता। जब आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो जितने भी कोर्सेस हैं कोई भी सब्जेक्ट के, मतलब रिलेटेड टू योर कैटेगरी, जैसे कि मान लो आपने सीबीएसई क्लास 10th के लिए आपने अप्लाई किया, या फिर जेई कैटेगरी के लिए किया, या फिर नीट के लिए किया, वट एवर दी कैटेगरी यू अप्लाइड फॉर, आपको उस कैटेगरी के सभी कोर्सेस अवेलेबल हो जाते हैं। मतलब यू कैनॉट एक्सेस एनीथिंग की जो आपकी कैटेगरी के बाहर है, तो लेकिन आपकी कैटेगरी में आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज, आपकी कैटेगरी सभी कोर्सेज आपको ओपन हो जाते हैं। मतलब आप किसी कोर्स को अप्लाई नहीं करते, आप सब्सक्रिप्शन लेते हो एंड ये पूरे कोर्सेज आपको अवेलेबल हो जाते हैं। देन देर आर टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया ऑन वन प्लेटफॉर्म। एक ही प्लेटफॉर्म को सभी एजुकेटर्स मिल जाते हैं। कैसा रहता है, हर एक का जो लर्निंग कर्व होता है हर एक स्टूडेंट का वो अलग होता है। तो किसी टीचर का टीचिंग स्टाइल उनको समझ में आ सकता है, किसी टीचर का समझ में नहीं आ सकता है ना, हर एक का अलग अलग मेथड होता है। और अपने लोकल ट्यूशन कैसे रहते हैं, जैसे कि मान लो आपके सिटी में लोकल कुछ ट्यूशन है, उनका फॉर्मेट कैसे रहता है कि मान लो आपको एक साइंस के टीचर पढ़ा रहे हैं, बीच में मान लो आपको उनको समझ में नहीं आ रहा आपको, तो वो आप टीचर को बदल नहीं सकते, क्योंकि आपने ट्यूशन लगाई है, साइंस का एक ही टीचर है वहां पे, तो आप बदल नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है, यहाँ पर साइंस के टीचर्स बहुत सारे हैं, मैथ्स के हैं, सोशल साइंस के हैं। आपको जब चाहे आप चेंज करवा सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल ऑल यू टू डू इज, आपको जो भी टीचर अच्छे लग रहे हैं उनके कोर्सेस आप लेट से देख सकते हैं। इट्स नॉट कंपलसरी हियर कि आपको किसी पर्टिकुलर टीचर का ही कोर्स देखना है, यू कैन मूव ऑन टू अदर कोर्सेज, कोई इशू नहीं है, राइट। सो यू कैन सेलेक्ट अकॉर्डिंग टू योर टीचिंग मेथड, क्योंकि देखो हर एक टीचर का जो टीचिंग स्टाइल होता है वो अलग होता है। आपको जो एप्लीकेबल है, या फिर यू थिंक कि बाबा हाँ ये है चीज की जो हमको समझ में आ रही है, तो टू दैट यू कैन लेट्स से गो फॉर। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट रेगुलर डाउट क्लियरिंग एंड आंसर राइटिंग सेशन। रेगुलर डाउट क्लियरिंग एंड आंसर राइटिंग सेशन भी होते हैं। मतलब इसके अंदर आपको लाइक फ्रॉम टाइम टू टाइम, जैसे कि हर प्लस के जो कोर्स है, एवरी फोर्थ पीरियड हम लोग डाउट सॉल्विंग के लिए रखते हैं। एवरी फोर्थ पीरियड हम लोग डाउट सॉल्विंग के लिए रखते हैं। तो इफ देर इज एनी डाउट इफ यू हैव, यू कैन डेफिनेटली आस्क इट, आप उसको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट आंसर राइटिंग सेशन। आंसर राइटिंग सेशन भी होते हैं कि कौन से क्वेश्चन का किस तरह से आंसर लिखना है, किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और आपको आपका रिस्पॉन्स कैसा चाहिए पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, वो आपको पढ़ाया जाएगा आंसर राइटिंग सेशन में। मतलब आपको बताया जाएगा कि भाई किसी क्वेश्चन का आंसर में क्या एक्सपेक्टेड है। तो हर एक एजुकेटर, हर एक टीचर ऑन द प्लेटफॉर्म ये आपको बताता है। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ द सिलेबस। आपका जो सिलेबस है उसमें का हर एक नुक एंड कॉर्नर सपोज लेटर से इज कवर्ड बाय द एजुकेटर। मतलब उसमें का हर चीज, हर 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 हिस्सा आपका सिलेबस का कवर होगा। और हमारे पास इतनी बैचेस हैं, मान लो आपका किसी दिन मिस भी होता है, देयर आर सो मेनी कोर्सेज कि अगर आपका किसी दिन मिस भी होता है, आप दूसरे कोर्स में उसको कंप्लीट करवा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप पूरे चैप्टर के लिए, लाइट का कोई चैप्टर है और आप पूरे चैप्टर के लिए गायब थे, आप ये चैप्टर दूसरे कोर्स में करवा सकते हैं वही टीचर के, क्योंकि उनके मल्टीपल कोर्सेस हैं। तो एक में मिस हुआ तो आप दूसरे में देख सकते हैं, ये भी एक फायदा है। और आपने अगर करवा दिया है तो दूसरे सेशन में आप उसको रिवीजन बोल के पढ़ सकते हैं। मतलब एज अ फ्रेश स्टार्ट भी आप पढ़ सकते हो, या फिर सपोज लेट से एज अ रिवीजन बोल के भी आप दूसरे बैचेस में, कोर्सेस में आप उसको लेसन को कवर करवा सकते हो। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट मेंटरशिप एंड गाइडेंस प्रोग्राम। मेंटरशिप एंड गाइडेंस प्रोग्राम भी है। अब इसके अंदर गाइडेंस एंड मेंटरशिप दोनों दिया जाता है। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट स्टडी मटेरियल। व्हाट इज दैट, देखो टीचर आपको इसमें से पढ़ाएगा,
पीपीटीज वगैरह, तो उसके जो पीडीएफ कॉपीज हैं वो मटेरियल की जिसमें से टीचर ने आपको पढ़ाया है, वो आपको वीडियो के नीचे आ जाता है। मतलब जब आपका पीरियड होगा तो उसका जो वीडियो है वो इमीडिएटली अपलोड हो जाता है सर्वर पे, राइट। उसी वीडियो के नीचे बिलो आपको एक ऑप्शन आएगा डाउनलोड पीडीएफ बोल के, डाउनलोड पीडीएफ बोल के ऑप्शन आएगा उसी के नीचे, वीडियो के नीचे। आप वहां से पीडीएफ को डाउनलोड करके आपके पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो दैट इज द स्टडी मटेरियल। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट प्रैक्टिस टेस्ट। प्रैक्टिस टेस्ट भी होती है। देखो, जब आपको कोई एजुकेटर कोई चीज पढ़ाता है तो आपको प्रैक्टिस जरूर करवानी है। मतलब लाइक टेस्ट से पता तो चले कि आपका नॉलेज सच में आपने गेन किया है नहीं किया है, ताकि आप जो वीक एरियाज है आपके आइडेंटिफाई करके उसको पढ़ो। तो उसके लिए क्या चाहिए? प्रैक्टिस टेस्ट चाहिए। बिना प्रैक्टिस टेस्ट के आपको वीक एरिया समझ में नहीं आएंगे। तो वीक एरियाज आपको समझ में आएंगे विद हेल्प ऑफ प्रैक्टिस टेस्ट। फिर लाइव टेस्ट सीरीज होती है आपके, फॉर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस एंड एवरीथिंग। लाइव टेस्ट सीरीज भी होती है। उसके बाद है बैच कोर्सेस। बैच कोर्स, नाउ व्हाट अ बैच कोर्सेस? बैच कोर्सेस क्या होती है? देखो, आपके जो भी कोर्सेस आपने अभी फिलहाल देखे, लाइक राइट नाउ व्हाटएवर यू हैव सीन, उसमें कैसा रहता है कि ये सपोज इंडिविजुअल सब्जेक्ट के कोर्सेस हैं। जैसे कि मान लो साइंस का एक कोर्स हो गया, मैथ्स का हो गया, राइट। लेकिन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज बैच आल्सो। अब बैच का मतलब क्या होता है? उसमें मल्टीपल सब्जेक्ट्स एक ही इसमें कवर हो रहे हैं। मतलब लाइक ऐसा बोल सकता हूं मैं, अ बैच फॉर लेट्स से फॉर 10th स्टैंडर्ड, उसमें हम लोग पूरा सिलेबस कवर करवाएंगे हर एक सब्जेक्ट का। दैट इज सपोज साइंस का, मैथ्स का, एंड सपोज लेट्स से सोशल साइंस का, इंग्लिश का, एंड हिंदी, या फिर व्हाटएवर द लैंग्वेज। मतलब सपोज ये ऐसे कंबाइंड पैकेज आपको दे रहे हैं। सो बैच कोर्सेस आर आल्सो अवेलेबल, इंडिविजुअल कोर्सेस आर आल्सो अवेलेबल, एंड दोनों का अनलिमिटेड एक्सेस है आपको अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज आइकॉनिक कोर्सेस। नाउ व्हाट आर आइकॉनिक कोर्सेस? हमने जो देखा अभी पहला था वो प्लस सब्सक्रिप्शन। नाउ दिस इज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन है ऑफ प्लस। तुम आइकॉनिक को क्या बोल सकते हो? एडवांस्ड वर्जन किस चीज का? प्लस सब्सक्रिप्शन का। प्लस सब्सक्रिप्शन का ये एक एडवांस्ड वर्जन है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन रीडिफाइंस मेंटरशिप एंड इंश्योर्स हैंड्स ऑन लर्निंग। तो इसमें हैंड्स ऑन लर्निंग पे ज्यादा फोकस रहता है, और मेंटरशिप को ये एक रीडिफाइन करता है ये वाला सब्सक्रिप्शन। So we are happy to present a 360-degree support system that gives you all the assistance you need. तो ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? 360 डिग्री सपोर्ट सिस्टम। इन द सेंस आपको हर तरह से मदद की जाएगी, लाइक फ्रॉम डिफरेंट वेज, 360 डिग्री सपोर्ट इन द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो इसमें क्या क्या रहता है? देखो, सबसे पहला मतलब आइकॉनिक में और प्लस में फर्क मेन जो है हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। सो प्लस में कैसा रहता है ना, प्लस में आपको, आइकॉनिक में आपको प्लस के सभी फीचर्स मिलेंगे। प्लस का तो मैंने ऑलरेडी बताया। सो वट एवर द बेनिफिट्स ऑफ प्लस आर, वो आपको आइकॉनिक में जरूर मिलेंगे। लेकिन आइकॉनिक के खुद के कुछ फीचर्स हैं। सो लेट अस सी अबाउट दैट। सो पर्सनल मेंटर गेट लेट्स से वन ऑन वन गाइडेंस फ्रॉम टॉप एजुकेटर्स ऑल फॉर ऑल योर कंसर्न्स। आपको जितने भी आपके कंसर्न्स हैं उसके लिए क्या मिलेगा आपको? पर्सनल मेंटोर। एक पर्सनल मेंटोर आपको असाइन किया जाता है, मतलब ओनली फॉर यू, एंड वन ऑन वन गाइडेंस वो देते हैं आपको। मतलब लाइक आपसे डायरेक्टली आप बात कर सकते हैं और उनसे गाइडेंस ले सकते हैं फॉर लेट्स से योर एजुकेशन। सो वन ऑन वन गाइडेंस। Next thing is about live doubt solving. Attend in exclusive, let's say, doubt solving classes to discuss your academic doubts. तो exclusive doubt solving है, मतलब सिर्फ आपके लिए exclusive doubt solving है। तो इससे आपके जो doubts हैं पढ़ाई के बारे में और clear होंगे। Next thing is about weekly reports. Get detailed report on classes attended and performance in test and quizzes. तो ये एक अलग चीज है। क्या? रिपोर्ट कार्ड्स, वीकली रिपोर्ट कार्ड्स। तो आपको वीकली रिपोर्ट्स मिलेंगे, ये आपके स्कूल के रिपोर्ट कार्ड के जैसे। इसके अंदर क्या क्या होगा? आपकी अटेंडेंस होगी, मतलब अटेंडेंस मेंशन होगी कि भाई आपने कितने पीरियड किए, जिसमें भी आपने क्लासेस अटेंड कर रहे हैं उसमें से कितने पीरियड किए कितने नहीं, आपका एक वीकली रिपोर्ट आएगा। उसके अलावा आपको टेस्ट एंड क्विजेस में कितने मार्क्स मिले, आपने अगर कोई टेस्ट टेस्ट दिया, बीच में कोई क्विज दिया, उसके कितने मार्क्स आपको मिले हैं, वो भी सपोज लेटर से इस रिपोर्ट कार्ड में मेंशन होगा। तो आप इससे क्या चेक कर सकते हैं? आपका प्रोग्रेस चेक कर सकते हैं। इंडिविजुअल प्रोग्रेस यू कैन चेक, राइट। तुम्हारा प्रोग्रेस कैसे चल रहा है, मतलब लाइक सच में तुम पढ़ाई में लेट्स से आगे जा रहे हो कि कैसा है क्या है, ऑल दोस थिंग्स विल बी मेंशन्ड इन टर्म्स ऑफ योर प्रोग्रेस। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट पेरेंट कनेक्ट। पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम, अब इसको देख लेते हैं। रेगुलर ओपन आवर्स अवेलेबल फॉर पेरेंट्स टू डिस्कस कंसर्न्स विद योर पर्सनल मेंटर।
ये मुझे पर्सनली फीचर काफी अच्छा लगता है। मतलब इसमें कैसा है ना कि आपके जो पेरेंट है, आपको एक मेंटर असाइंड है, राइट, एक पर्सनल मेंटर है आपका, उनके साथ योर पेरेंट कैन डिस्कस, सपोज लेट्स से अगर कोई कंसर्न्स है, कुछ इश्यूज है रिलेटेड टू यू, दे कैन डिस्कस एंड गेट इट सॉल्व। जैसे कि मान लो आपको सपोज लेटर से दे कैन लुक इनटू कि आपके सच में कुछ इश्यूज हैं, कुछ प्रॉब्लम्स है, और उसको लेट्स से टुगेदर सॉल्व करने के लिए ज्यादा इन्फॉर्मेशन किसके पास रहेगी, मेंटर के पास। तो मेंटर के साथ बात करके दे कैन सॉल्व योर एकेडमिक डाउट्स, एकेडमिक प्रॉब्लम्स जो है, दे कैन गेट इट सॉल्व, राइट। अगर आपका परफॉर्मेंस कैसा है या फिर कोई दूसरी दिक्कत जा रही है, आपको पढ़ाई करने में कुछ दिक्कत हो रही है, तो वो आप मिलजुल के सॉल्व कर सकते हैं। तो पेरेंट के लिए काफी अच्छा एक ऑप्शन है। उसके बाद है स्टडी प्लानर, स्टडी ट्रैकर प्लान विद लेट्स से मंथली रिव्यूज दैट हाईलाइट योर प्रोग्रेस। तो आपको कैसा है, एक स्टडी ट्रैकर प्लान की, स्टडी प्लानर के जैसा स्टडी ट्रैकर प्लान आपको दिया जाएगा, एंड इसमें ये बताया जाएगा कि आपके मंथली रिव्यूज कैसे थे, हाइलाइट्स क्या थे। मतलब आपके मंथ में आपने सच में कुछ अचीव किया, उसका कुछ सपोज से हाइलाइट्स, मतलब आपका मेन, आपने इस महीने में क्या प्रोग्रेस कर लिया, उसके डिटेल्स वगैरह सभी मेंशन होंगे स्टडी प्लानर्स में, राइट। Next thing is about all the benefits of an academy subscription. Live classes from top educators, mock test series, quizzes, structured batch courses as per the exam syllabus. Exam syllabus के हिसाब से सब कुछ आपको दिया जाएगा. That is an academy subscription, live classes from top educators, then say mock test and quizzes, and structured batch courses as per the exam syllabus. तो ये एक्चुअली प्लस के फीचर्स हैं। मतलब आइकॉनिक में खुद के कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि ये, ठीक है, दीज आर द फीचर्स ऑफ अनअकैडमिक्स प्लस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, और प्लस के भी उसके अंदर एडिशनल फीचर्स हैं, मतलब दोनों मिला के है। सो आइकॉनिक इज समवॉट एडवांस्ड वर्जन ऑफ होम प्लस कोर्सेज। अब दोनों के रेट देख लेते हैं हम लोग। ओके, द रेट्स आर समथिंग लाइक दिस। देखो इसका जो रेट है दैट इज 3 महीने के लिए 7,500 है, 3 महीने के लिए 7,500 है, 6 महीने के लिए इट इज 10,000, 12 महीने के लिए 15,000 है, 15 महीने के लिए 18,000, 18 महीने के लिए 20,000, 24 के लिए 25,000, 36 मंथ इट इज 32,000, एंड 48 मंथ्स इट इज 40,000। ये प्लस के रेट्स हैं, राइट। 9, 10th, 11th, 12th के हिसाब से अगर आप ले रहे हो 4 साल का, सो दैट मीन्स 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48। तो अगर आप पूरे चारों साल के लिए लेना चाहते हो तो उसका रेट है 40,000, राइट। एंड अगर आप सपोज लेटर से सिर्फ 10वीं 11वीं 12वीं के लिए लेना चाहते हो तो 36 महीने हो जाता है। 12 2 24, 12 3 36, 12 महीने का पीरियड रहता है। तो 36 कितना आ जाता है, 32,000 का। तो आपके ऊपर है आपको कैसा चाहिए, लेकिन तुम एक चीज ध्यान में रखो, जितना तुम बड़ा पैकेज लोगे, जितना तुम बड़ा सब्सक्रिप्शन लोगे, उतना तुमको सस्ता गिरेगा, राइट। सो दैट इज वन थिंग विच यू शुड रिमेंबर। अब आप 48 मंथ्स का लो, राइट, या फिर 36 महीने का लो, इफ डिपेंडिंग ऑन अगर आप कौन से साल में हो, राइट। आप जो अप्लाई कर रहे हो उस साल के हिसाब से 36 या फिर 48 मंथ्स का आप ले सकते हो, जितना दूर हो उतना अच्छा है। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट आइकॉनिक कोर्सेज। अब ये इनका एक चीज क्या है, आपको पहले ऊपर टॉप पे देखना पड़ेगा वेदर यू आर अप्लाइंग फॉर प्लस और वेदर यू आर अप्लाइंग फॉर आइकॉनिक। तो मैंने पहले प्लस का बताया, अगर आपको आइकॉनिक में जाना है तो आप आइकॉनिक को टैप कर लो। अब आइकॉनिक के रेट्स देख लो। 9, 10th, 11th, 12th 48 मंथ्स का कितना है, 83,000 है। हाउ मच इज द रेट, 83,000, 48 लेट्स से मंथ्स का। एंड 48 मंथ्स का प्लस का कितना है, सपोज लेट अस से फॉर 9, 10th, 11th, 12th दैट इज 40,000। और 36 महीने का कितना है, 32,000। और 36 महीने का यही आइकॉनिक कितने का रेट का है, दैट इज 66,000। तो आप देख सकते हैं मतलब लाइक ऑलमोस्ट डबल है। इफ यू आर रियली कंपेयरिंग द वैल्यूज इट्स ऑलमोस्ट लाइक इट इज डबल। मतलब आइकॉनिक के रेट्स ऑलमोस्ट प्लस के डबल है। लेकिन एज यू नो रेट्स के हिसाब से उसके जो फीचर्स हैं, राइट, वो भी काफी अच्छे हैं। So depending on your economic capacity, either you should go for plus or either you can go for iconic. देखो आइकॉनिक में टीचर्स आपको वही रहेंगे, पढ़ाने वाली वही रहेंगे, आपको खाली कैसा है कि प्लस के हिसाब से कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स आपको मिल रहे हैं, इसलिए अमाउंट ज्यादा है। तो डिपेंडिंग ऑन योर इकोनॉमिक कैपेसिटी इधर यू शुड गो फॉर प्लस। अगर आपकी इकोनॉमिक कैपेसिटी अगर अच्छी है तो देन यू कैन गो फॉर आइकॉनिक। तो प्लस या फिर आइकॉनिक दोनों में से एक चूज कर लो। Now, moreover, there is academic offer also, which is going on. एक limited time offer चल रही है, and that is 12 महीने का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 2 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन सीबीएसई का मिल जाएगा, 3 महीने का क्रिएटिव कॉर्नर मिलेगा, एंड लाइफ टाइम सपोज यंग कोडर्स का सब्सक्रिप्शन,
लेकिन दिस ऑफर इज ओनली फॉर द फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर्स एंड क्रिएटिव कॉर्नर एक्सेस ओनली फॉर द फर्स्ट 500 सब्सक्राइबर्स। तो ये लिमिटेड ऑफर है, राइट? तो इसलिए जल्दी जल्दी आपको सपोलेट से इसको अप्लाई करना है। 18 महीने का इज फॉर 3 मंथ्स एंड देन 3 मंथ्स फॉर क्रिएटिव कॉर्नर लाइफ टाइम फॉर यंग कोडर्स। 24 मंथ्स का अगर आप लेते हैं तो 4 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन सभी सीबीएसई का, लाइफ टाइम फॉर क्रिएटिव कॉर्नर एंड लाइफ टाइम फॉर यंग क्या बोलते हैं यंग कोडर्स सब्सक्रिप्शन। 36 मंथ्स का लेते हैं तो 5 महीने का सीबीएसई सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा, लाइफ टाइम क्रिएटिव कॉर्नर एंड लाइफ टाइम यंग कोडर्स। 48 मंथ्स का अगर लेते हैं तो 6 महीने का सीबीएसई सब्सक्रिप्शन एंड लाइफ टाइम एंड देन लाइफ टाइम फॉर क्रिएटिव एंड यंग कोडर्स। तो एक अच्छी ऑफर है मेरे हिसाब से, यू शुड टेक इट एंड लेट्स से डू अप्लाई फॉर द प्लस और आइकॉनिक कोर्सेज डिपेंडिंग ऑन योर इकोनॉमिक कैपेसिटी। लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये जो कोर्सेज के जो मैंने आपको बताया इनको आप सस्ता बना सकते हैं विद द यूज ऑफ द कोड AS Live 10। कौन सा कोड है? AS Live 10। इस कोड को आपको ध्यान में रखना है, AS Live 10 को। आपको ये कहां लिखना है AS Live 10? देखो AS Live 10 आपको लिखना है यहां पर, आपका जो पेमेंट का बटन आएगा वहीं पे आपको लिखना है ASLIVE10। कंटिन्यूएशन में लिखना है आपको, यहां पर आएगा वो, उसके बाजू में डू यू हैव अ रेफरल कोड बोल के, तो पे के बाजू में रहेगा वो, ठीक है? वहां पर कोड लिखना है AS अजिंक्य सोनम के LIVE10 और आपका जो रेट है ना उसके ऊपर आपको 10% ऑफ मिल जाएगा, 10% डिस्काउंट। तो ये दोनों के ऊपर डिस्काउंट अवेलेबल है, प्लस के ऊपर ऑल्सो एंड आइकॉनिक ऑल्सो। तो दोनों में से एक देखो फिर कि आप सपोज से, लेकिन कोड का इस्तेमाल जरूर करना ताकि आपको 10% डिस्काउंट मिले, राइट? Now anyone can subscribe on Unacademy Plus because you can pay in parts। अब कोई भी पेमेंट लेट्स से Unacademy के प्लस को ज्वाइन कर सकता है, आपको पैसे की चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो आप पेमेंट है आप उसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं। इट्स नॉट कंपलसरी कि आपको मतलब एक साथ पूरी फीस भरनी है, तो आप उसको हिस्सों में भी डिवाइड कर सकते हैं। फॉर मोर देन 12 मंथ सब्सक्रिप्शन को आप 12 लेट्स से ऊपर के सब्सक्रिप्शन को पार्ट्स में पे कर सकते हैं और उसके लिए जीरो कॉस्ट ईएमआई भी आप यूज कर सकते हैं, सो दैट आपको ईएमआई भी काफी महंगा ना पड़े। So talk to Unacademy expert today, that is let's say please do join with the use of the code AS Live 10। AS Live 10 को इस्तेमाल करें, 10% डिस्काउंट ले ले एंड डू ज्वाइन Unacademy, राइट? तो आपकी पूरे पढ़ाई के लिए। तो बाकी डिटेल्स मैंने सब बता दिए हैं कैसे ज्वाइन करना है। तो प्लस और आइकॉनिक दोनों में से एक को तो आपको अप्लाई करना ही करना है, राइट? एंड 10% डिस्काउंट के लिए कोड का इस्तेमाल करना है, दैट इज AS Live 10। AS Live 10 का इस्तेमाल जरूर करना है। Okay. So let me tell you about these new let's say combat exam कि जो हमारी तरफ से सपोज लेट्स से लॉन्च किया जा रहा है। तो अनअकैडमी रेगुलरली कंडक्ट्स दिस एग्जाम कॉल्ड एज अनअकैडमीज कॉम्बैट एग्जाम। इसमें क्या रहता है? देखो दिस इज इंडियाज बिगेस्ट फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट। ये एक स्कॉलरशिप टेस्ट है एंड ये फ्री है, मतलब आपको रजिस्टर करते वक्त पेमेंट की जरूरत नहीं है। ये किन बच्चों के लिए है? दिस इज फॉर क्लास 9th एंड क्लास 10th स्टूडेंट, क्लास 9वीं और 10वीं के बच्चों के लिए, सीबीएसई के। तो रजिस्ट्रेशन इज फ्री, रजिस्ट्रेशन पूरा फ्री है। और इसमें अगर आप टॉप 3 में आते हो, मतलब ये टेस्ट देने के बाद अगर आप टॉप 3 में आते हो तो आपको मिलेगा सब्सक्रिप्शन 1 साल का, 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा अगर आप टॉप 3 में आते हैं इन दीज टेस्ट। एंड दिस इज अवेलेबल इन इंग्लिश एंड हिंदी, बोथ लैंग्वेजेस में अवेलेबल है ये कॉम्बैट एग्जाम, इंग्लिश ऑल्सो हिंदी ऑल्सो। सो विन फ्रॉम अ स्कॉलरशिप पूल ऑफ 1 करोड़ प्लस, 1 करोड़ प्लस के स्कॉलरशिप लेट्स से पूल में से आपको जीतने का मौका है स्कॉलरशिप टेस्ट। तो डेफिनेटली गिव दिस एग्जाम। तो ये कॉम्पिट एग्जाम कब होगी? 16 मई को, आने वाले संडे को होगी। और क्लास 10वीं के बच्चों के लिए इट विल बी एट 11 AM, सुबह 11 बजे होगी क्लास 10वीं के बच्चों के लिए। एंड फॉर क्लास 9th स्टूडेंट्स इट विल बी टेकन एट 12 PM, दोपहर को 12 बजे होगी। तो सुबह 11 बजे 10वीं के बच्चों के लिए और 12 बजे 9वीं के बच्चों के लिए। तो ये एग्जाम जरूर देना, क्योंकि इस एग्जाम में आपको सपोज लेट अस से यू हैव अ यूनिक opportunity let's say to get 1 year plus subscription and that is for the top 3 winners। तो डेफिनेटली इस चीज का फायदा ले और आपका जो ये है क्या बोल सकते हैं जो सपना है पढ़ाई का, एक करियर का, तो वो आप पूरा कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टेस्ट। फ्री रजिस्ट्रेशन है, आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है इसके लिए। रजिस्टर करवा ले, एग्जाम दे दे, अगर आप टॉप 3 में आ जाते हो तो आपको 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा विच इज अ ग्रेट डील। तो डू अप्लाई फॉर द कॉम्बैट एग्जाम, एनरोल नाउ इन दिस एग्जाम। Okay. So there are some new batch, let's say plus batches which are going to be launched और जो launched हैं। So let us see the details कैसी कैसी हैं, क्या क्या है।
तो देर इज मेगा साइंस मंडे की बैचेस शुरू हो रही है. दीज आर कॉल्ड एज मेगा संडे, मेगा साइंस मंडे बैचेस. सो न्यू बैचेस टू क्रैक कंप्लीट साइंस सिलेबस. कंप्लीट साइंस सिलेबस को कवर करने के लिए 17 मई से एक नई बैचेस शुरू हो रही है. उसमें का पहला जो बैच है दैट इज कॉल्ड एज क्लास 10th के लिए, दैट इज कॉल्ड एज न्यूटन बैच. दैट इज इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इसके अंदर कवर किए जाएंगे. तो ये 17 मई से होगा और 30 जुलाई तक चलेगा. 17 मई टू 30 जुलाई. और इसमें कौन कौन पढ़ाएगा? देखिए, इसमें केमिस्ट्री पढ़ाएंगी जैसे भावना मैडम, एंड देन चंदन सर वुड बी लेट्स से टीचिंग यू फिजिक्स इन दिस. एंड टाइमिंग्स होंगी सपोज लेट्स से 5 से 6 बजे, एंड दैट इज ऑन सपोज लेट्स से सैटरडे, एंड दिस इज ऑन आई थिंक फ्राइडे. एंड डार्विन बैच एक लॉन्च हो रही है, दैट इज गोइंग टू बी ओनली फॉर बायोलॉजी डायग्राम्स, लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग ऑल द बायोलॉजी डायग्राम्स. तो दैट इज फ्रॉम 17th मई टू 31st जुलाई. तो उसमें का जो इंग्लिश डिलीवरी लैंग्वेज जो है इंग्लिश में, तो दैट वुड बी टेकन बाय भावना मैडम, एंड जो हिंदी में है दैट विल बी टेकन बाय शुभम सर. तो शुभम सर लेंगे या फिर भावना मैडम लेंगे बायोलॉजी इंग्लिश में, एंड हिंदी में शुभम सर. Then there is a Newton batch for class 10th again, and that is interesting numericals of physics and chemistry. तो उसके अंदर जो ये हैं केमिस्ट्री हैं उनके क्वेश्चंस हरप्रीत सर लेंगे, एंड जो फिजिक्स हैं उनके शुभम सर लेंगे. तो ये वाले न्यू बैचेस हैं कि जो प्लेटफॉर्म पे लॉन्च हो रही हैं. तो डू एनरोल फॉर द प्लस सब्सक्रिप्शन और इन बैचेस कोर्स, राइट? चलिए.